कोई ऐसा काम करना जिसको बाहर से देखने वाले को ये लगे कि ये बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, तो हमारी नमाज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर दोनों हाथों से हम टोपी ठीक करना शुरू कर देते हैं या दोनों हाथों से खारिज करना शुरू कर देते हैं, तो ये काम अमूमन नमाज से बाहर किए जाते हैं। नमाज के अंदर हम ये काम कर रहे हैं और देखने वाला को ये लगे कि ये बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, नमाज से बाहर है, तो हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अक्सर लोगों के फ़ोन आ जाते हैं नमाज में, तो वो फ़ोन बंद करते हैं या बंद इस तरीके से करते हैं या जो जेब से मोबाइल निकाल कर बंद करने लग जाते हैं। देखने वाले को ये लग रहा है कि बंदा अभी नमाज नहीं पढ़ रहा, तब भी हमारी नमाज टूट जाएगी, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और फ़ोन बार बार बज रहे हैं, एक मरतबा फ़ोन आ गया फिर बंद कर दिया, फिर फ़ोन आ गया फिर बंद कर दिया, फिर फ़ोन आ गया फिर बंद कर दिया, इस तरह अमल कसीर से भी नमाज टूट जाती है, नमाज नहीं होती। और नमाज के अंदर अगर हालत नमाज में टोपी नीचे गिर जाती है, तो टोपी अगर बिल्कुल नज़दीक पड़ी है, उठाकर हम हमारा हाथ पहुंचता है, पहन सकते हैं और अजीब भी नहीं लग रहा, तो हम ये करना बेहतर है, मुस्तहिब है। नमाज में टोपी उतर जाए तो उठाकर पहन सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम सजदे में गए हुए हैं, टोपी बिल्कुल करीब पड़ी है, उठाकर सर पर पहन सकते हैं, हमारी नमाज भी हो जाएगी। और बल्कि टोपी सर पर पहनना मुस्तहिब है, नंगे सर पहन नमाज पढ़ने का गुनाह भी नहीं होगा। गुनाह तो नहीं होता, लेकिन मुस्तहिब है कि नमाज सर ढाँप कर पढ़ी जाए, नंगे सर नमाज ना पढ़ी जाए। तो नमाज के दौरान टोपी अगर बिल्कुल करीब पड़ी है तो हम टोपी सर पर उठाकर पहन सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि टोपी दूर पड़ी और हम उसको उठाने के लिए चले जाएं, तो ऐसे नमाज टूट जाएगी। तो टोपी नमाज के अंदर अगर गिर जाती है बिल्कुल करीब